हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जो मेरे चैनल पर नया आ रहा है वो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो लव इज़ नॉट इजी के पार्ट 13 को शुरू करते हैं। सो पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि जहां सीफू को डर लग रहा था कि कहीं वांगजी विंग के प्यार में तो नहीं पड़ गया ना, तो शी-चैन उनको दिलासा देता है कि नहीं, वांगजी ऐसा कभी नहीं कर सकता। सो अब आगे हमें वांगजी की तरफ सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है। वांगजी जो सोफे पे लेटा हुआ था, वो जब उठता है तो वो पाता है कि उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो वो उठता है और सीधा वॉशरूम की तरफ जाता है। वॉशरूम में जाकर वो फ्रेश होता है, मुंह धोकर सीधा ब्रेकफास्ट टेबल पर आता है। वो देखता है कि मिस्टर हान और विंग ऑलरेडी ब्रेकफास्ट टेबल पर है। वांगजी आकर सीधा टेबल पर बैठ जाता है, पर उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो उसने टेबल पर ही सर रख के लेट गया था। वांगजी ने पहली बार ड्रिंक को टेस्ट किया था, सो उसको तो पता है नहीं कि ये है क्या चीज़। सो इसलिए अभी उसने किसी को बताया भी नहीं। पर विंग को तो पता था कि इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, पर विंग फ़िलहाल के लिए कुछ भी नहीं बोलता। मिस्टर हान जब वांगजी को देखते हैं तो वो कहता है कि मिस्टर लैन, आपको क्या हुआ है? पर वांगजी कहता है कि मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों। तो मिस्टर हान कहता है फिर तो आपको सर दर्द की गोली खानी चाहिए थी ना। तो वांगजी जो अपना सर टेबल से उठाता है और मिस्टर हान की तरफ देखते हुए कहता है कि सर दर्द की गोली तो मैंने नहीं खाई, पर मैंने पेट दर्द की गोली ज़रूर खाई है। सॉरी, गोली नहीं, मैंने पेट दर्द की दवाई पी है। तो मिस्टर हान कहते हैं पेट दर्द की दवाई क्या पी है आपने, ज़रा मुझे भी तो बताइए। तो बेचारा वांगजी इनोसेंटली जवाब देता है कि कल आइसक्रीम पार्लर में जाकर मैंने बहुत सारी आइसक्रीम खा ली थी, जिसके बाद मेरे पेट में दर्द होने लगा और मैं चलते चलते एक पर्सन से टकरा गया। उस पर्सन ने मुझे बताया कि मेरे इस दर्द की दवा उस क्लब में जाकर मिलेगा। तो जब मैं क्लब में गया तो वहाँ पे कुछ लड़कों ने मुझे ऑफ़र किया कि मुझे ये येलो ड्रिंक पी लेनी चाहिए, इससे मेरा दर्द कम हो जाएगा। और जब मैंने पिया तो पीता ही रह गया, क्योंकि मेरे को उसका टेस्ट पहले तो बेकार लगा, पर बाद में जाकर अच्छा लगने लगा। और मैं कब पीते पीते बेहोश हो गया, सो मुझे ये तो नहीं पता। तो विंग जब यह सुनता है ना, तो उसकी तो हंसी छूट जाती है। उसके मुंह में खाना था, पर पूरा खाना बाहर निकल जाता है और वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। मिस्टर हान और वांगजी विंग को देखकर शॉक थे। वैसे तो मिस्टर हान भी वांगजी की बातों पर उसको भी हंसी आ रही थी, पर वो हंसते नहीं हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो हंसे तो विंग उनकी क्या हालत करेगा। पर यहाँ तो देखो, विंग खुद ही हंसने लगा। तो मिस्टर हान भी अपनी हंसी रोक नहीं पाते और वो हंसते हंसते ही कहते हैं कि वांगजी, पेट में दर्द था या हमारे दिल में? तो वांगजी कहता है पेट में दर्द था भाई, मैं कितनी बार बताऊँ आप लोगों को। तो मिस्टर हान कहते हैं तो तुम्हें मेडिकल पे जाना चाहिए था ना, क्लब में जाकर तुमने क्या प्रूफ किया है? वांगजी जो अपने सर को खुजाते हुए कहता है कि मैंने कुछ गलती कर दी क्या? तो मिस्टर हान कहते हैं कि तुमने क्लब में जाके अल्कोहल पी है ना? तो वांगजी कहता है अल्कोहल क्या होता है? तो मिस्टर हान कहते हैं ओ कम ऑन वांगजी, इतना इनोसेंट मत बोलो, तुम्हें एक अल्कोहल नहीं पता क्या होता है? तो वांगजी जो सीरियस होकर कहता है कि मुझे सच में नहीं पता क्या होता है, आप लोग मुझे बताएंगे तभी तो मुझे पता चलेगा ना। वांगजी ये बोलते टाइम बहुत ज़्यादा इनोसेंट लग रहा था, जस्ट लाइक अ 2 years बेबी। जब विंग उसकी ये बात सुनता है ना, तो विंग अपने कमरे में भाग के चला जाता है, क्योंकि अब उसे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी वांगजी की इतनी क्यूट क्यूट बातों पर। और मिस्टर हान जो पेट पकड़ के हंसने लगता है। मिस्टर हान कहता है कि तुम सच में पागल हो, पागल बिल्कुल, तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। वांगजी अब बिना कोई जवाब दिए ही अपना खाना खाने लगता है, क्योंकि जैसे मेरे सर के ऊपर से मैथ्स के फॉर्मूलाज जाते हैं, वैसे ही वांगजी के सर के ऊपर से मिस्टर हान की सारी बातें जा रही थी। मिस्टर हान भी अब अपनी हंसी रोक के खाना ख़त्म करने लगते हैं। विंग तो आधा खाना छोड़कर ही चला गया था। वांगजी जो अपना खाना फिनिश कर लेता है और फिर भी वो अपने सर को पकड़ के बैठ जाता है। मिस्टर हान कहते हैं क्या तुम्हारे सर में अभी भी दर्द है? तो वांगजी उसी पोजीशन में अपने सर को हाँ में नोट करता है। कुछ ही देर बाद विंग वापस आता है अपने कमरे से निकलकर। फिर विंग वांगजी के सामने एक ग्लास को आगे बढ़ाता है। वांगजी उसको देखता है, फिर एक बार विंग को। विंग कहता है ये हनी वाटर है, ये तुम्हारे नशे को उतार देगा, तो तुम इसे पी लो। तो वांगजी जो कहता है पर ये तो उसी चीज़ की तरह लग रही है जो मैंने कल देखा था। वांगजी की ये बात सुनकर विंग के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है अपने आप। विंग कहता है कि ये वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो, सो तुम इसको पी सकते हो, ये उससे कहीं ज़्यादा बेटर है। तो वांगजी को विंग पे थोड़ा तो ट्रस्ट था ही, सो वो उस ग्लास में जो हनी वाटर था उसे पूरा ख़त्म कर लेता है। और यहाँ मिस्टर हान शॉक थे, क्योंकि विंग ऐसे कभी भी किसी को देखकर स्माइल नहीं करता था, पर आज विंग के चेहरे पर एक ब्राइट स्माइल थी। तो मिस्टर हान को खुशी भी हुई थी, प्लस वो शॉक भी थे। पर खैर जाने दो, मिस्टर हान विंग को बस खुशी देखना चाहते हैं। तो थोड़ी देर बाद उनका ऑफिस का टाइम हो जाता है।
ऑफिस पहुंचने तक वांग जी अभी भी उस बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को ही देख रहा था, पर इस बार विंग उसे कुछ नहीं कहता क्योंकि विंग को तो समझ में आ गया था कि वांग जी का नेचर थोड़ा सा चाइल्डिश है, सो वो उसे कुछ भी नहीं कहता। ऑफिस में पहुंचने के बाद जब विंग अपने फ्लोर पर जाता है तो वो देखता है कि उसके फ्लोर पर दो एम्प्लॉय जो कपल्स थे शायद, वो किस कर रहे हैं एक दूसरे को। विंग जब ये देखता है तो वो बहुत ज़्यादा शाय फील करने लगता है क्योंकि उन दोनों को देखकर विंग खुद को और वांग जी को इमेजिन कर रहा था उन दोनों में। सो विंग जो वो देखता है तो वो बिना कुछ बोले सीधा फटाफट अपने कैबिन में घुस जाता है। और इधर वांग जी जो शेमलेसली उन दोनों को ही देख रहा था, वांग जी कहता है कि ये एक दूसरे के लिप्स को खा क्यों रहे हैं। मिस्टर हान उसकी ये बातें सुन लेते हैं। मिस्टर हान को भी फिर शाय फील होने लगता है। मिस्टर हान फिर अपने मन में सोचते हैं कि ये वांग जी कितना ज़्यादा शेमलेस है, पर वांग जी जो एक टक उन दोनों कपल्स को ही घूरे जा रहा था, तो मिस्टर हान पहले तो वांग जी को बोलता है कि शेमलेसली उनको घूरना बंद करो वांग जी। तो वांग जी जो होश में आता है और वही जब वो दोनों कपल्स मिस्टर हान की बातें सुनता है तो वो दोनों अलग हो जाते हैं और अपने अपने टेबल पर जाके काम करने लगते हैं। मिस्टर हान एक दो पहले तो उनको सुना देते हैं, फिर वो भी अपने कैबिन में चले जाते हैं। और इधर वांग जी जो दोबारा विंग के डोर के सामने खड़ा था, ऑफिस में उनका आज का डे भी वैसे ही जाता है जैसे रोज़ की तरह जाता था। तो रात हो जाती है। विंग, वांग जी और मिस्टर हान अपने अपने वर्क से वापस लौट रहे होते हैं घर पे जाने के बाद विंग का मुंह फिर से लटक जाता है क्योंकि घर पे वही सारे गेस्ट आकर बैठे हुए थे, यानी वही विंग की जंग फैमिली। उसमें मैडम यू, चैंग याली और मैंग्याओ भी था। विंग उन सबको देख के सीधा इग्नोर करके अपने कमरे में चला जाता है और वांग जी भी इस बार ऐसा ही करता है। पर मिस्टर हान तो ऐसा नहीं कर सकता है ना, क्योंकि मिस्टर हान तो खैर एक सर्वेंट ही है। सो वो आके काउच पे बैठ जाते हैं। मैडम यू मिस्टर हान से कुछ बातें करने लगती है और इधर मैंग्याओ जो शायद कुछ उट पटक सोच रहा था विंग के बारे में, सो वो विंग के कमरे में जाता है। उसके हाथ में कुछ था। वांग जी जब अपने कमरे में जा ही रहा होता है तो वो रुक के थोड़ा सा देखने की कोशिश करता है। तब वो देख लेता है कि मैंग्याओ विंग के कमरे की तरफ ही बढ़ रहा है। पर ये सब देखने के बाद भी वांग जी इस चीज़ को ज़्यादा माइंड नहीं करता क्योंकि उसको पता है कि मैंग्याओ और विंग दोनों आपस में ब्रदर्स हैं। सो मैंग्याओ तो जा सकता है ना उसके कमरे में। तो वांग जी भी अपने कमरे में घुस जाता है और वापस अपने फ़ोन में लग जाता है क्योंकि उसने तो सुबह से अपना फ़ोन चलाया ही नहीं है। लगभग 5 या 10 मिनट के बाद विंग के कमरे से चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है। तो वांग जी जो ये सुनता है, क्योंकि वांग जी के कान बहुत ज़्यादा तेज़ थे, भले ही विंग का कमरा साउंड प्रूफ ही क्यों ना हो। तो वांग जी जो विंग के कमरे में जाता है और जो सामने देखता है तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि विंग सामान को इधर से उधर तोड़ फोड़ कर रहा था मैंग्याओ को भगाने के लिए। और मैंग्याओ जो कहता है कि विंग शांत हो जाओ, मैं ये सिर्फ तुम्हें दे रहा हूँ ताकि तुम्हारा दिमाग ख़राब है ना वो ठीक हो जाए, और वैसे भी मुझे ये चीज़ मिस्टर हान ने तुम्हें देने के लिए कही है। तो विंग कहता है कि मिस्टर हान कभी भी तुम्हें मेरे कमरे में नहीं भेजेंगे, उन्हें अच्छे से पता है कि तुम क्या चीज़ हो। सो निकल जाओ मेरे कमरे से वरना मैं धक्के मार के निकालूंगा। पर वो सॉरी मतलब मैंग्याओ जो ज़बरदस्ती करने लगता है और वही वांग जी आता है। वांग जी सीधा विंग के सामने आके खड़ा हो जाता है और वही विंग वांग जी के पीछे छुप जाता है। मैंग्याओ जब वांग जी को देखता है तो कहता है सामने से हट जाओ 2 टके के सर्वेंट। तो वांग जी कहता है मैंने तुम्हें 10 बार बोला कि मैं कोई सर्वेंट नहीं हूँ। पर मैंग्याओ अब जो फोर्सफुली वांग जी को हटाने की कोशिश करता है तो वांग जी को गुस्सा आ जाता है क्योंकि वांग जी तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। सो मैंग्याओ उसे कैसे ही हटा सकता है। वांग जी सीधा एक ज़ोरदार धक्का मतलब मैंग्याओ को मारता है। मैंग्याओ सीधा दीवार पर जाकर लगता है। मैंग्याओ के पीछे सर से ब्लड आने लगता है क्योंकि वांग जी तो ताकतवर था, तो उसके बस एक धक्का मारने पर ही मैंग्याओ मर भी सकता था। पर वांग जी ने ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाया था। सो मैंग्याओ के बस सर में चोट लगी थी। चोट लगने की वजह से मैंग्याओ को बहुत ज़्यादा पेन होता है। मैंग्याओ एक ज़ोरदार चीख मारता है जिससे बाहर मैडम यू और जो लोग बैठे हुए थे वो विंग के कमरे की तरफ आ जाते हैं। विंग का कमरा साउंड प्रूफ था, तब गेट लगा हुआ था, पर वांग जी जब आया तो उसने गेट खुला ही छोड़ दिया। तो मैंग्याओ की आवाज़ सबने सुन ली थी। और जब मैडम यू आती है और मैंग्याओ को इस तरीके से देखती है तो मैडम यू कहती है मैंग्याओ ये किसने किया तुम्हारे साथ। तो मैंग्याओ जो विंग और सॉरी मतलब वांग जी की तरफ इशारा करता है तो मैडम भी गुस्से में आ जाती है। वो सीधे जाके वांग जी का कॉलर पकड़ लेते और कहते तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे बेटे को चोट पहुंचाने की कोशिश की। तो वांग जी जो अपना कॉलर छुड़ाता है और कहता है देखिए मिस, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, उसने मेरे बॉस को चोट पहुंचाने की कोशिश की, सो मैं अपने आप को कैसे रोक पाता। तो मैडम यूँ कहती है क्या चोट पहुंचाया, किसने चोट पहुंचाया जो तुमने मैंग्याओ की ये हालत कर दी। तो वांग जी भी अब बहस करने लगता है मैडम यू से। जब उन दोनों की बहस कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लगती है तो मिस्टर हान बीच में आते हैं और वांग जी को शांत करवाते हैं और कहते हैं आप दोनों इस तरह से लड़ना बंद कीजिए। मैंग्याओ को चोट लगी है तो पहले जाके उसको देखना ज़रूरी है। तो मैडम यूँ कहती है कि अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ ना तो वांग जी देख लेना, मैं तुम पे केस कर दूंगी। तो वांग जी भी गुस्से में आकर कहता है कि अगर मैंग्याओ ने अब विंग को ज़रा सा भी
चोट पहुंचाने की कोशिश की ना तो देख लेना, मैं मैंग याओ को जान से मार दूंगा। उसकी ये बात सुनकर वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सब शौक थे, क्योंकि वांग जी ने और बोला कि जिसने भी विंग को टच करने की भी कोशिश की ना तो मैं उसको ज़िंदा रहने लायक नहीं छोड़ूंगा, इस दुनिया से ही गायब कर दूंगा मैं उसको। ऐसा कहते कहते वांग जी की आंखें बहुत ज़्यादा लाल हो जाती है, मानो वो अभी ही किसी का मर्डर कर दे। वांग जी जब ये सारी बातें बोल रहा था तो उसके आंख तो लाल हो ही चुके थे, पर धीरे धीरे उसकी जो लाइट वॉइस थी वो अब डीप होती जा रही थी। विंग जो डर जाता है वांग जी के इस ऑरा को देखकर। वांग जी की इस रूप को देखकर मैडम यू और चैंग यानली और मैंग याओ ये सब डर जाते हैं। मैडम यू कहती है कि मैंग याओ को जल्दी लेकर चलो चैंग, वरना अगर इसको कुछ हो गया तो मैं इन लोगों को तो छोड़ने वाली हूँ नहीं। तो वांग जी कुछ कह पाता उससे पहले विंग उसके सामने आ जाता है और कहता है शांत हो जाओ। तो मैडम यू चैंग और यानली मैंग याओ को लेकर सीधा हॉस्पिटल की तरफ चले जाते हैं। और इधर वांग जी जो अब भी गुस्से में था, मानो उसका गुस्सा तो शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। विंग फिर कहता है कि मिस्टर लैन प्लीज़ अपने आप पे कंट्रोल करो, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। और वहीं मिस्टर हान भी यही कहते हैं। और इन सारी चीज़ों को शीचन भी देख रहा था, क्योंकि जब वांग जी कमरे में आया तब शीचन भी उस टाइम वांग जी के साथ ही था। और जब वांग जी निकला कमरे से विंग को बचाने के लिए तब शीचन भी उसके पीछे पीछे चला गया था विंग के कमरे में। पर शीचन अभी किसी को दिखाई नहीं देता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एंजल जब चाहे तब किसी को दिख सकता है, वरना वो कोई भी उसको नहीं देख पाएगा। तो शीचन का भी यही हाल था, शीचन अपने एंजल रूप में था, पर वांग जी के अलावा उसे कोई भी नहीं देख पा रहा था। इधर विंग और मिस्टर हान जो वांग जी को शांत करने में बिजी थे, पर वांग जी तो शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो बस मैंग याओ को उल्टी सीधी बोले जा रहा था। तो शीचन जो अब उसके पास आता है और उसके कान में कुछ बोलता है, जिससे वांग जी थोड़ा शांत हो जाता है और वो बिना कुछ बोले सीधे अपने कमरे की तरफ चला जाता है। और वही शीचन भी उसके पीछे पीछे जाता है। विंग को लगता है कि शायद वांग जी अब शांत हो गया है, तो विंग भी अपने कमरे में जाकर बेड पर लेट जाता है और मिस्टर हान विंग के कमरे में से निकल कर अपने कमरे में चले जाते हैं सोने के लिए। हम विंग के कमरे में देखते हैं विंग जो सोया नहीं था, रात हो चुकी थी पर फिर भी विंग सोया नहीं था। विंग जो वांग जी के आज इस वाले रूप को देखकर शौक में तो था ही, पर उसे खुशी बहुत ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि वांग जी ने आज विंग के लिए सिर्फ मैडम यू से लड़ाई की और विंग के लिए इतना कुछ बोला, यानी विंग का साइड लिया। यहाँ पे विंग बहुत ज़्यादा खुश था वांग जी के इस वाले रूप को देखकर। विंग के चेहरे से हंसी और सॉरी मतलब स्माइल जा ही नहीं रही थी। विंग जो सोचता है कि वांग जी कितना अच्छा है, वो मेरे लिए कितना कुछ करता है, पर एक मैं हूँ जो हर टाइम उससे रूडली बात करता हूँ। क्या मुझे अपने इस बिहेवियर को चेंज करना चाहिए वांग जी के लिए? पर क्या वांग जी मुझे इस तरीके से एक्सेप्ट करेगा? मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ मैं। वो ये सब सोचकर वांग जी की फ़ोटो को ही देखे जा रहा था अपने मोबाइल फ़ोन में। फिर विंग कहता है ये मैं क्या सोचने लगा, वांग जी तो सिर्फ मेरा एक बॉडीगार्ड है ना, तो मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ। वो बॉडीगार्ड है, जब भी उसने मुझे आज प्रोटेक्ट किया, उसका तो ये काम ही है, पर मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ। कहीं मुझे उससे नहीं नहीं नहीं, विंग विंग है, विंग कभी भी किसी से प्यार नहीं कर सकता, बॉडीगार्ड से तो बिल्कुल ही नहीं। वांग जी ने आज सिर्फ मुझे बचाया क्योंकि वो बॉडीगार्ड है, सो वो अपना बॉडीगार्ड वाला काम पूरा करेगा। उसके दिल में मेरे लिए जगह तो होगी ही नहीं, तो मैं भी क्यों बनाऊं जगह अपने दिल में वांग जी के लिए। विंग यही सारी ऊट पटांग बातें सोचते सोचते ना जाने कब सो जाता है, उसे खुद भी नहीं पता चलता। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। कमेंट करके ज़रूर बताना आज का पार्ट कैसा लगा। सो मिलता है इसके अगले पार्ट में।